नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से आपका जो एसएससी एमटीएस मैथ्स का जो सिलेबस है उसको बिल्कुल टॉपिक वाइज शुरू करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग हमारे साथ जरूर जुड़िए और अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर कीजिए। ठीक, तो आज जो आपका पहला जो इसमें टाइप स्टार्ट किया जा रहा है वह आपका है, सबसे फर्स्ट जो आप आज का आपका टॉपिक है वह आपका रहेगा रिलेशन बिटवीन नंबर्स। रिलेशन बिटवीन नंबर। यह भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं जो आपका सिलेबस है वह क्या है। देखो, सिलेबस जो है उसको हमने नोट किया, जिसको एक बार आप भी देख लो। देखो, जो आपका सिलेबस है वह आपका यही है। सिलेबस जो आपका मैथ्स का उसको मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि जो सिलेबस में है। देखो, इसमें सबसे पहले आपका है इंटीजर एंड होल नंबर, फिर इसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन जो कि बॉड मास आपका होता है, सिंप्लीफिकेशन वही होता है। इसके बाद आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन जो आपका प्रोपोर्शन वाले में ही पढ़ाया जाता है। ठीक, आगे वर्क एंड टाइम, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स, लाइन एंड एंगल, सिंपल इंटरेस्ट और डाटा इंटरप्रिटेशन। यह आपका है सिलेबस। तो इसमें आज की इस क्लास में जो हम पहला जो टाइप नहीं कह सकते, इसको हम टॉपिक कह सकते हैं कि पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह आपका रहेगा रिलेशन बिटवीन नंबर्स। इसको भी हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। और आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि जो एसएससी एमटीएस मैथ का जो आपका सिलेबस है इसको मैं 2 बार पढ़ा चुका हूँ। एक जो 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसके लिए, और 2024 वाला जो एग्जाम हुआ उसके लिए भी मैंने आपके सिलेबस को बिल्कुल डिटेल में कवर करवाया है। तो जो लोग अगर सिलेबस को पहले कवर करना चाहते हैं तो वह लोग जाकर जो अभी पिछली वाली जो क्लास हुई थी 2024 के लिए एमटीएस की, उसको आप जाकर वहाँ से कवर कर सकते हो। कि आपको अगर जल्दी कवर करना सिलेबस को, मैथ का जो आपका सिलेबस को जल्दी अगर कवर करना है तो आप जो अभी जो आपकी प्लेलिस्ट बनी है 2024 वाली एमटीएस की, वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी जो यह आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यह भी आपके एग्जाम के पहले ही कवर करवा दिया जाएगा पूरा। और जो आपका सेशन फर्स्ट है इसको बिल्कुल इसी से मैं क्वालिफाई करवा दूँगा। बस केवल आप लोग मेरे साथ अच्छे से जुड़े रहो और जो जो यहाँ पर आपको बताया जाएगा उसको आप लोग नोट करना, जो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप लोग उसका आंसर करना, और जो जो आपको डाउट रहेगा उसको भी आप लोग पूछना। ठीक, हम बहुत बेहतरीन तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 महीने लगेगा। ठीक, आपका जो मैथ का सिलेबस है उसको पूरा कवर करवा दिया जाएगा। और अभी तो आपका जो एग्ज़ाम है आपका सितंबर में होगा, 18 सितंबर ऐसे कुछ करके है। सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, तो सितंबर के पहले ही मैं आपका सिलेबस को पूरा कवर करवा दूंगा। लेकिन आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तब, वरना अगर जिसको पहले अगर सिलेबस कवर करना है तो इस जो पहले वाली जो क्लास हो वहाँ से अगर आप कवर कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर भी अगर हमसे जुड़ोगे तो सिलेबस आपका टाइम से पहले ही कवर करवा दिया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन नंबर्स के बारे में, इसमें हम क्या क्या जानेंगे। जो इसके पहले जो हमने क्लास करवाया था इस पर, उसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर गए थे और वहाँ पर क्वेश्चन के साथ में हमने कॉन्सेप्ट को सीखा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सोच रहे हैं कि इसमें थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ाया जाए। डिटेल का मतलब क्या, पहले हम नंबर्स के बारे में जाने, नंबर्स का जो पार्ट है उसको जाने, फिर लास्ट में हम आएंगे इसके टाइप पर, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है उन पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपको इसका बेसिक पता रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन को और भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। जो जो यहाँ पर नोट करवाया जाएगा उसको आपको नोट करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर जो नोट करवाया गया उसको अगर आप नोट कर लोगे तो आपको वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप उसको रिवाइज डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप बार बार आओगे इस क्लास को देखोगे तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। क्योंकि जब हम रिवाइज करते हैं, अगर हम खुद से अपना नोट्स बनाते हैं तो वहाँ पर हमको रिवाइज करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको बार बार आकर क्लास देखना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग क्लास देखते समय ही आप अपना नोट्स बना लो, या फिर पहले आप देख लो क्लास को, फिर इसके बाद आप जैसे क्लास पीएनजी को प्रोवाइड करवाया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जाकर आप अपने नोट्स को बना लेना। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। इसमें जो आपका पहला जो टॉपिक इसमें रहेगा वह रहेगा आपका नंबर। नंबर क्या आपका होता है, संख्या। और आपको पता है संख्या किससे मिलकर बना होता है, डिजिट से। ठीक, अंक से मिलकर बना होता है नंबर जो संख्या है। अगर डिजिट आपको बोला जाए डिजिट कितने होते हैं तो आपको पता होगा जो आपका डिजिट होता है वह आपका कितना होता है, 10। 10 क्यों होता है, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड कर दिया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
यही होता है आपका क्या, यहाँ पर डिजिट अंक होता है, अंक से मिलकर बना होता है नंबर, ठीक, अंक से मिलकर ही बनता है क्या आपका नंबर। इतना आपको ये पता होगा, तो चलो इसको हम हटा देते हैं। केवल आप इतना समझो कि जो आपका नंबर होता है, इस नंबर का हम पढ़ेंगे, जो आपका यह नंबर है, इस नंबर में हम पढ़ेंगे क्या कि इसका दो पार्ट, इसका दो पार्ट आपका क्या होता है, इसमें एक आपका होता है फेस वैल्यू और इसमें आपका एक होता है प्लेस वैल्यू। अब देखो चलो, इसमें आपका एक होता है फेस वैल्यू और एक आपका होता है प्लेस वैल्यू। यहाँ पर लिखते हैं हम, देखो एक आपका इसमें होता है फेस वैल्यू और एक इसमें आपका होता है प्लेस वैल्यू। आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी हमें समझना कि क्लास आपकी केवल हिंदी में होगी या फिर इंग्लिश में होगी। यहाँ पर जो आपकी क्लास है ये बिल्कुल बाई लैंग्वेज में होगी, ठीक। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बताया जाएगा कि जो वर्ड यहाँ पर ज़्यादा कठिन रहेगा ना तो उसका इंग्लिश भी बता दिया जाएगा और इंग्लिश का हिंदी भी बता दिया जाएगा, तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलो देखो, सबसे पहले जो आपका नंबर है, नंबर का दो पार्ट होता है, इसमें एक आपका होता है फेस वैल्यू जिसको हम क्या कहते हैं, अंकीय मान। इसको हम क्या कहते हैं, अंकीय मान, या फिर कहते हैं इसको हम जातीय मान, ठीक, जातीय मान। और जो आपका यह प्लेस वैल्यू होता है इसको हम कहते हैं स्थानीय मान, क्योंकि प्लेस का मतलब भी क्या होता है, स्थान, स्थानीय मान, ठीक। ये आपका क्या होता है, स्थानीय मान। रुक जाओ एक मिनट, चलो देखो, यहाँ पर जो आपका नंबर होता है, नंबर का दो पार्ट हुआ, पहला आपका हो गया यहाँ पर फेस वैल्यू, दूसरा आपका यहाँ पर हो गया प्लेस वैल्यू, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। अब आप लोग यहाँ पर बताओ कि जो आपका यहाँ पर फेस वैल्यू है यह आपका क्या होता है, ठीक। फेस वैल्यू आपका क्या होता है कि जो आपका यहाँ पर फेस वैल्यू है यह आपका क्या होता है कि एक्चुअल नंबर, वास्तविक संख्या, किसी भी अंक का जो वास्तविक मान है वही आपका क्या होता है, इसमें अंकीय मान या जातीय मान या फिर फेस वैल्यू। जैसे यहाँ पर समझो, अगर आप यहाँ पर जैसे एक संख्या दे दिया, एक नंबर दे दी, जैसे यहाँ पर एक नंबर दे दी 2 3 8 9 1, और इस संख्या में आपको बताना हो कि आप 8 का अंकीय मान बताओ, कि फेस वैल्यू ऑफ, इसको हम डिनोट करेंगे FV से, फेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगा, या फिर फेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगा, यह बताना, या फिर फेस वैल्यू ऑफ 3, फेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर आपसे पूछे यहाँ पर फेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगा, यानी कि 8 का अंकीय मान या फिर जातीय मान क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर संख्या रहेगा वही आपका हो जाएगा उसमें अंकीय मान। यहाँ पर देखो 8 यहाँ पर है तो यहाँ पर अंकीय मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे इसका 8। फेस वैल्यू ऑफ किसका हम पूछ रहे हैं यहाँ पर, 2 का, तो फेस वैल्यू ऑफ 2 यहाँ पर है, इसका जो फेस वैल्यू होगा, अंकीय मान होगा, इसका क्या हो गया 2। 3 का हो जाएगा सीधे सीधे 3, ये आपका हो गया इसका आंसर, ठीक। आया ना समझ। अब देखो आगे, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया, स्थान, कि हम यहाँ पर उसके पोजीशन को देखेंगे, ठीक, कि यहाँ पर हम उसे क्या करेंगे, पोजीशन को देखेंगे, उसकी स्थिति को देखकर अगर हम आंसर करेंगे तो वहां पर वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा, कि प्लेस वैल्यू हो जाएगा। और जो प्लेस वैल्यू है या फिर फेस वैल्यू है, इसको आप बचपन में भी निकालना सीखे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो सीखेंगे जिस कॉन्सेप्ट को, यह आपका बेस्ट मेथड रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा एग्जाम में, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। जैसे देखो, सेम हम यहीं पर जो यह क्वेश्चन दिया इसको हम यहीं पर लेते हैं, कि हमें सेम यही इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेते हैं, कितना 2 3 8 9 1, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है, आपको जो आपका यह है प्लेस वैल्यू, इसमें आप क्या क्या देखने को आपको मिल जाएगा, इसमें आपको देखने को मिलता है क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस प्रकार से, कि इकाई इसको कहते हैं वंस, फिर इसके बाद इसमें आपका मिलता है क्या, दहाई, जिसको हम कहते हैं टेंस, सैकड़ा, जिसको हम क्या कहते हैं, हंड्रेड्स, यस केवल लगाएंगे, यस केवल लगाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर होता है क्या, हजार, इसको कहते हैं थाउजेंड। क्या होता है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कि यहाँ पर क्या होता है, केवल 1 होता है, यहाँ पर क्या होता है, 1 के बाद 1 0 होता है, सैकड़ा में क्या होता है, 1 के बाद 00 होता है, हजार में क्या होता है, 1 के बाद 000 होता है। इसके बाद आपका आता है 10,000 आता है, तो उसमें कितना होता है, 1 के बाद 4 0 हो जाता है, आपका 10,000 हो गया। तो इसी प्रकार से बढ़ता जाता है। तो यह सब आपने बचपन में सीखा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा यह सब क्या होता है, या फिर वंस, टेंस,
हंड्रेड्स और थाउजेंड, यह सब क्या होता है, इस प्रकार से बढ़ता जाता है। यह सब आपको क्या होता है, इसको आपको पता होगा पहले से ही। लेकिन अगर इसमें देखो आपको बताना हो कि इसमें से अगर आप बताओ, प्लेस वैल्यू को डिनोट करेंगे हमेशा, इसको लिखेंगे PV से, प्लेस वैल्यू ऑफ 3। ठीक, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 अगर यहाँ पर लिखा हो तो क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस स्थान पर यहाँ पर 3 है, जिस स्थान पर 3 है पहले हम 3 को लिख देंगे। अब 3 के बाद जितना यहाँ पर नंबर बचा उतना बढ़ा देंगे हम 0, 1 2 3, 1 2 3, यही हो जाएगा आपका क्या, प्लेस वैल्यू। इस देखो हमने यहाँ पर प्लेस वैल्यू किसके अकॉर्डिंग निकाला, इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग निकाला, कि इसकी स्थिति के अकॉर्डिंग निकाला, कि जो जिस नंबर का यहाँ पर आपसे प्लेस वैल्यू पूछेगा उसकी स्थिति क्या है उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर बताएंगे उसका प्लेस वैल्यू। कि यहाँ पर 3 की स्थिति क्या है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे है तो सीधे सीधे इसको लिखेंगे हम यहाँ पर कितना 3। फिर इसके बाद आगे जो नंबर दिया है उसके स्थान पर लिखेंगे 0, 1 2 3 3 0 हो गया। डिटेल में अगर देखें जैसे आप पहले इसको सॉल्व करते तो आपका इस प्रकार से था, सेम इसी क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पर कितना है 2 3 8 9 1। चलो देखो इसको पूरा डिटेल हम करते हैं। जैसे 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा, इकाई का स्थानीय है, दूसरा दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर पहले जो नंबर रहता है उसको लिखते हैं हम 1, गुणे में किससे गुणा करेंगे, किस इसके पोजीशन क्या है, 1 है ना, वंश है ना 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1। अब 2 को देखो यहाँ पर जो दूसरा नंबर है टेंस वाले स्थान पर कौन सा है, टेंस वाले प्लेस पर, तो 9 है, तो 9 इंटू वंस टेंस कितना हो जाएगा, टेंस यानी 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 0, 90 हो गया। इसका मतलब क्या यहाँ पर हो रहा है, एक बार और देखो नेक्स्ट वाले को भी, 8 यहाँ पर जो दिया 8 गुणे में किस पोजीशन पे है 1 2 3, तीसरे पे, यानी क्या हो गया यहाँ पर वंस टेंस, और यहाँ पर क्या हो गया 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो गया 800। फिर आगे चलो 3 वाले को, 3 गुणे में ये आपका हो जाएगा 1000, कैसे 1000, 3 के स्थान पर लेंगे हम 1, इसके बाद जितना नंबर बचा उतना लेंगे हम 0, कितना हो गया यहाँ पर 3000। जो यहाँ पर 2 दिया है यार कितना हो जाएगा 2, 2 के बाद 1 2 3 4 0, तो 4 0 हो गया, यह आपका हो गया 2 का स्थानीय मान। अब देखो समझो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि देखो जिस नंबर का आपसे प्लेस वैल्यू पूछेगा स्थानीय मान, आप क्या करोगे उस नंबर को पहले आप लिख दोगे, फिर उसके बाद उसके स्थान पर ले लोगे आप 1, 1 के बाद जितना नंबर आपका बचा रहेगा, ठीक, जितना नंबर आपका बचा रहेगा वह आपका हो जाएगा 0। जैसे यहाँ पर 9 में देखो 9 के स्थान पर हमने लिया 1, 9 गुणे में 1 लिया 9 के स्थान पर, इसके बाद 1 अंक केवल खाली है तो उसके स्थान पर लिख दिया हमने 0। सेम उसी प्रकार से 8 है तो पहले मैंने लिखा 8 को, 8 गुणे में क्या करेंगे 8 के स्थान पर लेंगे हम 1, इसके बाद जितना नंबर बचा उसके स्थान पर लेंगे 0। इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पर किया कि आप डायरेक्ट क्या करोगे, जैसे 3 का आपसे यहाँ पर पूछा है तो आप क्या करोगे यहाँ पर 3, देखो इसके आप डायरेक्ट यहाँ पर फिर से समझ लो कि इस प्रकार से जैसे 2 3 8 9 1, आपसे यहाँ पर पूछा है कि इसका 3 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, तो यह क्या हो जाएगा 3, इसके नीचे आप 3 इस प्रकार से बनाओ, इसके नीचे पहले लिख दो आप 3, जितना नंबर रहे 1 2 3 नंबर से इसके बाद बढ़ा दो आप 3 0, यही आपका हो गया क्या इसका प्लेस वैल्यू। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लें। देखो अगर क्वेश्चन साइड में लिखने की तरह होगा तो हम साइड में लिख देंगे, लिखेंगे नहीं जैसे क्वेश्चन आपको खुद दिख जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोटा है तो क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा और यहाँ पर मैं नोट कर दूंगा, आप लोग उसको ना समझ जाना, क्योंकि यहाँ पर बार बार PNG को लगाना थोड़ा जैसे दिक्कत होता है, इसलिए क्योंकि कितना मैं क्वेश्चन टाइप करवाऊंगा, जो छोटा क्वेश्चन रहेगा उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा, जो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको समझने में प्रॉब्लम होगी तो मैं यहाँ पर PNG उसकी लगवा दूंगा। ठीक, चलो देखो आगे, इसको आप लोग नोट कर लो, तब तक मैं क्वेश्चन निकाल देता हूँ कि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसको पहले आप नोट कर लो। चलें आगे, चलो हटाते हैं इसको। और जो क्लास की ड्यूरेशन रहेगी वह बहुत ज़्यादा लंबी नहीं की जाएगी। ठीक, 35 मिनट 40 मिनट इतने ही समय की क्लास आपकी रहेगी। चलो देखो, जैसे आपका पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, छोटा है, इसलिए मैं इसको केवल पढ़ूंगा, क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा साइड में। ठीक, आप लोग आंसर करना, कमेंट करना आप डायरेक्ट आंसर। देखो जैसे आपका पहला इसमें क्वेश्चन दिया, क्या है क्वेश्चन में दिया है, जो नंबर दिया पहले इसको मैं यहाँ पर नोट कर देते हैं। चलो देखो, जो नंबर दिया है वो आपका है 6
628592, ठीक, 8592। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6। पहला क्वेश्चन आपका यह है, आप लोग आंसर करते जाओ, ठीक, सब आप लोग इसका आंसर करते जाओ। दूसरा क्वेश्चन जो आपका दिया है उसको देखो, दूसरे क्वेश्चन में जो बोला है इसको देखते हैं थोड़ा दूसरे वाले पेन से। देखो दूसरा क्वेश्चन जो दिया है इसमें बोला है व्हाट इज द सम ऑफ द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन, जो नंबर दिया है उसको यहाँ पर लिखते हैं कि नंबर इसमें क्या दिया है यहाँ पर 206743। इसमें आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 6, देखो इसमें बताना है प्लेस वैल्यू प्लस फेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 6 का निकालना हमको और उसको हमें करना है ऐड, जो आएगा उसका आंसर आप लोग बताओ। इसका सम बताना है, सम देखो हम सम के स्थान पर हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन चलो देखो, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, इसको देखो ध्यान से आप लोग देखो और समझो। पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग अगर किए हो तो उसको मिला लो, आंसर क्या होगा। इसमें आपसे क्या पूछा है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो यहाँ पर 6 जहाँ पर है उसको हम लेंगे, प्लेस वैल्यू बताना है, क्या बताना आपको प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर 6 पहले हम लिखेंगे। 6 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, कितने डिजिट है, 5 डिजिट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 0। यही आपका हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ये जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का 6 जो है, 6 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सम बताना है, योग बताना है। तो अंकीय मान और जातीय मान जो है यहाँ पर है और स्थानीय मान जो है, इनको निकाल कर इनको सम बताना है, किसका, 6 का। इसमें जो 6 है आप खुद से बताओ, जो 6 का प्लेस वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू ने फेस वैल्यू, चलो देखो फेस वैल्यू इसका क्या होगा, 6 का जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका हमें क्या बताना है, प्लेस वैल्यू बताना, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा 6 के बाद कितना यहाँ पर 0, कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है तो 3 0 हो जाएगा। इसको करना हमको ऐड, यही तो बोला है ना, इसका सम बताना है तो इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 6006, 6006 आपका हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू इसका मान, तो आप लोग इसका आंसर करना। देखो सेम अभी हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आप लोग थर्ड वाले क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर आप लोग करना। नेक्स्ट वाला चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो दिया है इसको, और आप लोग परेशान ना होना क्योंकि अभी देखो क्वेश्चन आपको दिखेगा साइड में, पीएनजी इसकी लगेगी हर जगह, लेकिन जो छोटा छोटा जो क्वेश्चन रहेगा उसको मैं यहाँ पर ऐसे ही सोल्व करवा दूंगा। 7 6 और 9 का यहाँ पर बताना आपको क्या प्लेस वैल्यू, 9 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा सीधे सीधे 9, क्योंकि 9 के बाद कोई अंक नहीं, तो 9 हो जाएगा। 6 जो दिया है 6 कितना हो जाएगा, 6 का स्थान पर लिखेंगे हम 6। इसके बाद 1 2 3 4 0, 1 2 3 और 4 0 हो गया। फिर इसके बाद कौन है 7 को यहाँ पर लेके आओ भाई, 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक, तो 1 2 3 4 5 6 ऐड करो, 9 हो जाएगा पहले, 1 2 3 0, फिर हो जाएगा 6, फिर इसके बाद 0, फिर हो जाएगा 7। कौन सा ऑप्शन सही हुआ सब में, लास्ट वाले का जो है, लास्ट वाले में आपका आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही है। अब लगभग आपका जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले टाइप पर, ठीक, इसको नोट कर लो आप। चले आगे, यह देखो आपका टाइप नंबर फर्स्ट था, ठीक है। अब टाइप नंबर सेकंड देखो, यहां से आपको क्वेश्चन साइड में देखने को मिल जाएगा। चलो देखो, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पर बेस्ड आपका यह था 4 क्वेश्चन था।
लेकिन अब देखो आपका सेकंड टाइप, इसी का थोड़ा सा इंप्रूव जो है नेक्स्ट वाला जो टाइप हुआ है। देखो यहाँ पर जो आपका यह क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, जो सेकंड टाइप है इसमें क्या बोला, देखो सेकंड टाइप में बोला है कि अंक 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स। इसमें क्या आपको बताना है इस क्वेश्चन में, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। जो इसमें डिजिट दिया हुआ दिया है, डिजिट इसमें कितना है, जो इसमें अंक है वह दिया है कितना कितना है, इसमें जो संख्या जो दिया, संख्या अंक जो दिया हुआ है आपका 2 3 4 0 5। इसमें बताना क्या आपको सबसे छोटी संख्या जो 5 अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या, तो इनको मिलाकर जो सबसे छोटी संख्या बनेगी वह आपका क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा इसमें, इन सबको मिलाकर सबसे छोटी संख्या वह आपका हो जाएगा। देखो सबसे पहले अगर खुद से बताओ आप, इनमें से अगर हम 0 को पहले लिखें, ठीक, आप एक चीज बताओ, जो सबसे बड़ी संख्या होती है 5 अंकों की वह आपका होता है, अगर बिना इस अंक के अगर हम बताएं तो क्या होता है 9 9 9 9 और 9, ठीक, 5 टाइम्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसके बाद सबसे छोटी संख्या बताना होता तो क्या हो जाता है 1 0 0 0 0, यह हो जाता है आपका सबसे छोटी संख्या, हो जाता है आपका सबसे बड़ी संख्या। लेकिन जब यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं दिया रहता तो यहाँ पर अंक दिया है 5 अंक दिया है, इससे हमें बताना है, बताना नहीं इससे हमें बनाना है क्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेंगे। सबसे छोटा नंबर अगर हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं, यहाँ पर 0 ले लें, फिर इसके बाद 2 ले लें, 3 ले लें, फिर 4 ले लें और 5 ले लें, इन सबको एक साथ लिखें, तो यहाँ पर 0 अगर इस नंबर के पहले अगर लग गया तो यह क्या हो जाएगा, सबसे देखो 0 तो हट जाएगा, 0 0 कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर रहा, तो यह क्या हो जाएगा 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर बताना क्या है 5 अंकों की, तो ये आपका हो गया गलत। तो हम क्या करेंगे, जो 0 से जो थोड़ा सा बड़ा है उसको ले लेंगे पहले, तो यहाँ पर ले लेंगे हम 2 को पहले, 2 के बाद लगा देंगे 0, तो यहाँ पर 0 भी अब रह जाएगा, 0 का भी यहाँ पर जो मान है वैल्यू है खत्म नहीं होगा इसका जो, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 3 4 और 5। क्या ये आपका सबसे छोटा नंबर होगा, यस ये आपका सबसे छोटा नंबर है, यही आपका हो जाएगा आंसर इसका। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हुआ, 2 0 3 4 5, 2 0 3 4 5, यही आपका हो गया इसमें इसका आंसर। कौन सा, मिनिमम नंबर, मिनिमम वैल्यू 5 अंक का, ठीक, मिनिमम नंबर कह सकते हो या मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हो। अगर इसमें आपको बताना हो तो सबसे इन्हीं अंकों से मिली सबसे बड़ी संख्या, ठीक, सबसे बड़ी संख्या अगर बताना होता आपको यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर बताना तो तब क्या यहाँ पर होता है, तब आपके यहाँ पर हो जाता सबसे बड़ा नंबर, इसमें कौन है 5 है, यहाँ पर लिखते हैं 5, फिर इसके बाद सबसे बड़ा नंबर, इसके बाद 4, फिर इसके बाद कौन होता है 3, फिर इसके बाद 2 और लास्ट में लगाते हैं हम 0, तो यह आपका क्या हो जाता है सबसे बड़ा वाला नंबर, क्या हो जाता है आपका सबसे बड़ा नंबर इसमें हो जाता है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन चलो देखो, देखो जो क्वेश्चन दिया अगला वाला, इसमें क्या दिया है, इसमें क्या 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या का योग इसमें बताना, क्या इसमें 6 अंकों की 6 डिजिट का इसमें बताना आपको, छोटी से छोटी संख्या यानी क्या इसमें है स्मॉलेस्ट नंबर, और बड़ी से बड़ी संख्या यानी क्या है इसमें बिगेस्ट नंबर, ठीक, स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट इसमें बताना, ठीक, इसको कह सकते हो लार्जेस्ट भी कह सकते हो, जो इसमें लिखे चलो लार्जेस्ट ही लिखते हैं, जो इसमें दिया है लार्जेस्ट यही हम लिखते हैं इसमें लार्जेस्ट नंबर। तो इसमें जो आपका यह है 6 डिजिट का, और इसमें नंबर भी दे दिया है, नंबर इसमें जो दिया हुआ क्या है 0 है, देखो 0 है, 4 है और 6 है। इससे आपको बताना 6 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या और जिसका योग, और इसमें क्या बोला है प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, कि इसमें जो प्रत्येक अंक है कम से कम एक बार, ऐसा नहीं कि कोई अंक आप छोड़ो, एक बार तो जरूर आए। तो इसमें आपको बताना सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या। चलो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर कितना होगा, 6 अंकों की बनाना है तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हो जाएगा 4, फिर इसके बाद
0 0 0 0, 1 2 3 4, इसके बाद ले लेंगे 6। 6 लास्ट में अगर करेंगे तब तो सही है, अगर 6 के बजाय अगर हम 0 लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, तब तो बड़ी हो जाएगी। ये आपका होगा सबसे छोटा नंबर। बड़ा नंबर जब लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 6 6 6 6 4 0, क्योंकि इसमें देखो कम से कम इसमें जो 3 अंक में से हर अंक जो है एक बार आना चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक बार 0 भी ले लिया, एक बार हमने यहाँ पर 4 भी ले लिया, और इसके साथ में जो 6 है 6 को हमने 4 बार कर दिया। ये आपका वो सबसे बड़ा नंबर, इसको ऐड करना है 6 4 6 6 6 10। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसमें से? ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है डी, यही आपका हो गया इसमें करेक्ट आंसर। इसमें थोड़ा जो क्वेश्चन है ना थोड़ा साफ नहीं लिखा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है, ध्यान से पढ़ना। देखो क्वेश्चन को मैं थोड़ा देखो आराम से पढ़ूंगा, फिर अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं, पहले इसको हटाते हैं। और आप सभी लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल उससे आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है। वहाँ पर इस क्लास नोट्स जो पीएनजी वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो 6 डिजिट का नंबर जो है इसका लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, 6 डिजिट का जो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इसमें नंबर लेना है। क्या लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, इन दोनों का क्या लेना हमको अंतर। 6 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर होगा वह पे क्या होगा, अभी आपको बताया कि जो सबसे छोटा नंबर होगा वह पे क्या होगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 5 का तो क्या हो जाता है, 5 का निकालने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आप 1 लिखते थे, उसके बाद 4 0। इसी प्रकार जब हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर लिखना, सबसे बड़ी संख्या, तो ये आपका हो जाएगा 9 9 9 9 9 और 9, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो गया। तो ये आपका हो गया 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा इसमें 1 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 1 6, यह हो गया। इसमें से जो करना है माइनस। एक चीज समझो, हमने यहाँ पर क्यों लिखा है 1 के बाद 0 0, हमने इसके स्थान पर कोई और नंबर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें यह कंडीशन नहीं है कि इसमें कोई अंक आपको दे दे और इसमें बोल दे कि कम से कम यह अंक एक बार जरूर इसमें आए या 2 बार जरूर इसमें आए। यह इसमें नहीं, कंडीशन इसमें कुछ नहीं दिया, केवल बोला है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी छोटी संख्या का क्या बताना, हमको डिफरेंस बताना। तो यहाँ पर पहले हो जाएगा 9 9 9 और 9, यहाँ पर हो जाएगा 8। यही आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो रहेगा उसका आंसर आप लोग करोगे, ठीक। चलो उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो जो दिया है, दूसरा वाला क्वेश्चन, इसको इसमें क्या दिया है कि 6 अंकों की सबसे, ये तो हो गया क्वेश्चन ना। अगला वाला कि यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम क्या होगा। परिणाम क्या होगा, आप यहाँ पर क्या करना है, 4 अंकों की सबसे पहले क्या निकालना है, बड़ी संख्या, फिर इसके बाद 6 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या निकाल कर उसमें से घटा देना। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना तुरंत। चलें, चलो अब देखो आप लोग अगला वाला कॉन्सेप्ट। अब आप लोग हेडिंग पहले बना लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या आप लोग हेडिंग बनाओगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की संख्या का वर्गीकरण, इसको पढ़ने से पहले इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर लाइन।
ठीक, इसको कहते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है, देखो नंबर लाइन में एक ऐसे देखो यहाँ पर क्या है, लाइन है जिस पर नंबर आपका डिनोट रहता है क्या, बीच में आपका आता है जीरो, बीच में आपका आता है जीरो, फिर इसके बाद आता है यहाँ पर एक, दो, तीन, इसी प्रकार से आगे क्या बढ़ता जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसके पीछे भी क्या होगा, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, और सेम इसी प्रकार से यह भी आपका इस साइड बढ़ता जाएगा। ठीक, यही आपका होता है नंबर लाइन की संख्या को हम नंबर लाइन पर यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं इन सबको। अब देखो इसके बाद अगर आपको बताना हो कि नंबर का दो पार्ट और बताओ, जैसे हमने अभी देखा था क्या नंबर में दो पार्ट क्या देखा कि एक आपका उसमें फेस वैल्यू और एक आपका प्लेस वैल्यू, इसको हमने देखा। लेकिन अगर नंबर का अगर आपको दो पार्ट करना हो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप हेडिंग बनाना फिर बीच में नंबर। अगर आपको इस संख्या का अगर आपको दो पार्ट करना हो तो इसमें सबसे पहला पार्ट क्या बनेगा, इसमें सबसे पहला जो पार्ट बनेगा वह आपका क्या होगा, रियल नंबर। ठीक, कि संख्या का दो पार्ट होता है, एक होता है रियल नंबर होता है, एक आपका होता है इमेजिनरी नंबर, एक होता है आपका रियल नंबर और एक आपका होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इसको कहते हैं हिंदी में काल्पनिक संख्या, और इसको हम कहते हैं क्या, वास्तविक संख्या। ठीक, अब देखो आपका वास्तविक संख्या क्या होता है और आपका काल्पनिक संख्या क्या होता है। अब आप लोग सोचेंगे इतना डिटेल क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी जब हम आगे पढ़ेंगे इंटीजर एंड होल नंबर तो उसमें भी हम इन सबको देखेंगे, लेकिन तो वहाँ पर थोड़ा आपको डिटेल में नहीं बताया जाएगा, उसको यहाँ पर पहले ही समझा दिया जाएगा। क्योंकि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर के बीच में क्या संबंध है, उसको हम जैसे पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपको उस नंबर के बारे में पहले से पता रहेगा कि आपको देखो रियल नंबर पता रहे, इमेजिनरी नंबर पता रहे, इंटीजर नंबर पता रहे, और आपका जो डेसिमल होता है इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, रिपीटिंग हो गया आपका, यह सब क्या होता है। या फिर इसके बजाय आपका इंटीजर का जो दो पार्ट होता है इसमें कि जो आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर में आपका होता है इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, या फिर आप प्राइम नंबर कहो या फिर को प्राइम कहो, ठीक, कंपोजिट नंबर कहो। यह सब जब आपको पता रहेगा तभी तो आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि नंबर से रिलेटेड, उसको तभी तो सॉल्व कर पाओगे। इसलिए यह आपको यहाँ पर डिटेल में थोड़ा बताया जा रहा है कि एक दो क्लास थोड़ा डिटेल होगी, इसके बाद हम फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर परेशान ना होना, क्योंकि अभी आपके पास समय है, तो सिलेबस को कंप्लीट कराने की मेरी जिम्मेदारी है, तो आप लोग केवल अच्छे से पढ़ो। ठीक, देखो यहाँ पर कोई भी नहीं सोचेगा कि क्यों इतना डिटेल किया जा रहा है। अगर डिटेल करवाया जा रहा है तो इससे आप लोगों का ही फायदा होगा, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छे से आप उसको समझ सकोगे। ठीक, जो ऑप्शन दिया रहेगा सभी ऑप्शन के बारे में आपको पता रहेगा। ठीक, देखो सबसे पहले आप इसमें क्या देखते हैं कि जो आपका रियल नंबर यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर, इसको समझना, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं कि प्रदर्शित कर सकते हैं, वह आपका होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। कि ऐसा नंबर, देखो ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लेना आप, इसका मतलब कट का मतलब समझना कि नहीं कर सकते हैं, सही का निशान का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। ठीक, वह आपका क्या होता है, जिसको नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं वह आपका होता है वास्तविक संख्या, जिसको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते वह आपका होता है काल्पनिक संख्या। और आपके एग्जाम में जो है आपका काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर, इसमें ही आपका आता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक, जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक, इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसी के अंतर्गत आपका आता है कॉम्प्लेक्स का नंबर, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं हम, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्या होती है, जिसमें आपका रियल नंबर और काल्पनिक नंबर दोनों जिसमें रहे वह आपका होता है काल्पनिक, वह आपका होता है समृद्ध संख्या होता है। लेकिन उसको हमें नहीं पढ़ना है, इतना केवल समझो कि जो आपका यह काल्पनिक संख्या इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब आगे हम इसमें क्या देखेंगे, जो आपका रियल नंबर होता है इसका भी दो पार्ट होता है। रियल नंबर का जो आपका दो पार्ट होता है, इसमें आपका होता है इंटीजर, इसमें आपका एक होता है इंटीजर पूर्णांक, एक होता, देखो इंटीजर, एक इसमें आपका होता है डेसिमल।
ठीक, इसमें एक होता है आपका इंटीजर जिसको हम कहते हैं हिंदी में पूर्णांक, एक इसमें होता है डेसिमल जिसको हम कहते हैं क्या, दशमलव संख्या। अब देखो ये चीज, जो आपका पूर्णांक होता है, ये आपका क्या होता है कि ऐसा नंबर जो पूर्ण हो, ठीक, ऐसा नंबर जो पूर्ण हो, या फिर यहाँ पर इसको कह सकते हो जो आपका ये पूर्णांक होता है, यह आपका क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से टू प्लस इनफाइनाइट तक होता है, ठीक। और ऐसा नंबर जो पूर्ण ना हो, जो दशमलव के फॉर्म में हो, वह आपका क्या होता है, जैसे 1.2 हो गया, 1.5 हो गया, 0.25 हो गया, यह सब आपका क्या है, यह सब आपका दशमलव संख्या है जो कि पूर्ण नहीं है। पूर्ण क्या होगी कि जो आपका पूरा पूरा जो इस नंबर को लिखा जा सके वह आपका पूर्ण संख्या क्या होगा, इंटीजर होगा, कि वह आपका माइनस इनफाइनाइट से क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट तक होता है। ये आपको इतना समझ में आ गया। अब हम जो यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल को कहो हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल कर दें, क्योंकि अभी आपको आगे पढ़ना है डेसिमल एंड फ्रैक्शन के बारे में, तो वहाँ पर इसको बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको भी समझ लो। इसके हम आगे यहाँ पर देखो साइड में नोट कर रहे हैं, यहाँ पर इसको आप देख लेना कि इसको पहले आप नोट ही कर लो, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। इसको नोट कर लो पहले। चल रहे हैं हम आगे, चलो देखो। जो इसका स्ट्रक्चर है इसको आप नोट कर लेना अच्छे से, जिससे आपको पता चल जाएगा यह सब होता क्या है। अब आप लोग हेडिंग बनाओ, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का मतलब क्या हो गया, आपका दशमलव संख्या। और जो आपका दशमलव संख्या यह आपका दो प्रकार होता है इसका भी। इसमें आपका एक होता है टर्मिनेटिंग और एक आपका इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें आपका क्या क्या हुआ, एक आपका इसमें होता है टर्मिनेटिंग, एक आपका इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, जो आपका टर्मिनेटिंग है इसको कहते हैं हम शांत, और इसको कहते हैं हम अशांत। शांत का मतलब क्या हो गया कि दशमलव के बाद आने वाला जो अंक है वो आपका शांत हो जाए, कि एक संख्या के बाद जाने के बाद वह रुक जाए। और यह जो अशांत होता है इसका मतलब क्या होता है कि दशमलव के बाद जो आने वाला अंक है वह शांत ना हो, ठीक, वह बढ़ता ही जाए। चलो देखो इसमें, इसको हम कहते हैं क्या, शांत। इसको हम पढ़ेंगे डेसिमल वाले क्लास में, ठीक, परेशान ना होना। इसको कहते हैं हम अशांत, ठीक, इसको कहते हैं अशांत। दशमलव के बाद जो आने वाला अंक है वह आपका शांत हो जाए, रुक जाए, ठीक, एक संख्या के बाद आने के बाद वह पूरा पूर्ण हो जाए, यानी कि रुक जाए, इतना समझो। लेकिन इसमें दशमलव के बाद जो आने वाला जो अंक है रुके ना, वह बढ़ता जाए। जैसे क्या, यहाँ पर देखो, जैसे आपका आ जाए 1.5 हो गया, 1.2 हो गया, 3.56 हो गया, यह सब जैसे क्या हुआ, दशमलव के बाद रुक गया, एग्जाम्पल के लिए है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका यह है, इसमें आपका जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे 1.2 3 3 3 3 हो जाए, आगे चलता जाए, 1.3 3 3 बढ़ता जाए, 1.25 ऐसे होता जाए। या फिर इसमें अभी हो जाए कि 1.2 1.3 5 7 8 9 1 2, यह अलग अलग संख्या आती जाए, ठीक है, अभी ना रुके। तो इसमें भी आपका देखो क्या, दो पार्ट होता है। जो आपका यह है इसमें भी दो पार्ट होता है। क्या, इसमें एक होता है रिपीटिंग, एक होता है इसमें क्या, नॉन रिपीटिंग। देखो यह तो होगा आपका टर्मिनेटिंग, डेसिमल नंबर का होगा दो पार्ट, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद जो आपका अशांत है इसका भी होता है दो पार्ट। इसमें एक होता है रिपीटिंग, क्या होता है इसमें आपका एक रिपीटिंग, और इसमें आपका होता है क्या, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। और जो आपका नॉन रिपीटिंग होता है इसमें क्या होता है, ये देखो आ जाता है आपका फ्रैक्शन में। नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, जो रिपीटिंग हो गया आपका, इसका मतलब देखो क्या होता है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं।
इसको कहते हैं हिंदी में क्या, पुनरावृत्ति। इसको लिख लेना है आप लोग सोचोगे इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है क्या, पुनरावृत्ति, जो बार बार आए। और यहाँ पर क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं गैर पुनरावृत्ति। इसको कहते हैं हम गैर पुनरावृत्ति। जब गैर पुनरावृत्ति होता है, इसमें जो नंबर आता है उसको हम क्या, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं सही का चिन्ह, इसको हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक, यह आपका हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, उसको हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे क्या, एग्जाम्पल भी देखते चलो आप। जैसे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्या, जैसे 1.222, ये आपका हो गया। इसको हम बदल सकते हैं। और आगे देखो, जैसे रहे 1.3333, जैसे 10.252525। इसमें देखो एक जो इसमें नंबर दशमलव के बाद है, यह क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो दशमलव के बाद जो आने वाला जो नंबर होता है, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं कि 1.2345678 9, ऐसे करके अलग अलग नंबर आगे आता जाएगा, लेकिन यह रिपीट नहीं करेगा। यही होगा। तो इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं। यही तो हुआ ना, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं। तो यह देखो हो गया आपका क्या, डेसिमल वाले का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम आगे देख लेंगे इंटीजर जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, इसको भी आप लोग कर लो नोट। और देखो डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम किसमें, डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाली क्लास में, ये सब जो डिटेल में। तो यहाँ पर एक आप केवल इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसको नोट करो। चलें आगे, चलो वीडियो को आप पॉज करके आप नोट कर लेना। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाना। चलो देखो, अब हम यहाँ पर लेंगे क्या, इंटीजर। अब यहाँ पर हम लेंगे इंटीजर। पूर्णांक। लेकिन पूर्णांक का देखो बहुत ढेर सारा पार्ट होता है। ठीक, पूर्णांक में जो सबसे पहला आपका होता है क्या, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, क्या होता है आपका इसमें, पॉजिटिव इंटीजर। जिसे हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर, कह सकते हैं, नहीं कहते हैं नेचुरल नंबर, वास्तविक संख्या हम किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है इसमें क्या, नेगेटिव इंटीजर। एक चीज समझो, इसको कहते हैं हम धनात्मक पूर्णांक, और प्राकृतिक संख्या इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, फिर इसके बाद आता है आपका क्या, जीरो इंटीजर। शून्य पूर्णांक। ठीक, यहाँ पर क्या होता है अगला, शून्य पूर्णांक। फिर इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट नॉन पॉजिटिव इंटीजर, और लास्ट आपका इसमें आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये आपका लास्ट इसमें आता है। इसको क्या हम कहते हैं, गैर, इसको हम क्या कहते हैं, गैर धनात्मक पूर्णांक, और इस लास्ट वाले को कहते हैं कि गैर ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखो कि जो आपका अगला जो इसमें आता है आपका क्या, होल नंबर। आगे देखो समझते जाओ।
ठीक है, तो देखो इतना आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या क्या है। जैसे आपका जो ये आपका हो गया, इसका एग्जांपल देखते चलो। जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर जो है इसमें आपका क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर में आपका आता है कि केवल पॉजिटिव वाला नंबर, जैसे आपका 1 2 3 4 5 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा, ये आपका हो गया क्या, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। नेगेटिव वाले में क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, या इसमें आ गया। शून्य में क्या आ जाएगा, केवल आ जाएगा आपका 0। इसके बाद गैर पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर समझो, अब जो आपका गैर पॉजिटिव इंटीजर होता है इसमें हम किसको लेंगे, गैर पॉजिटिव हो गया तो यानी कि इसमें पॉजिटिव नहीं रहेगा, इसमें रहेगा कौन, केवल निगेटिव। निगेटिव जब रहेगा तो निगेटिव में क्या हम 0 को लेंगे, क्या निगेटिव में हम 0 को लेंगे, यस हम 0 को यहाँ पर लेंगे। केवल यहाँ पर गैर पॉजिटिव को हटाना है, तो जो 0 जब ना ही पॉजिटिव होता ना ही निगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम केवल पॉजिटिव को निकाल देंगे, तो क्या -0 -1 -2 -3 इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। इसका एग्जाम्पल होगा। लेकिन जो आपका यहाँ पर दिया गैर ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें कोई ऋणात्मक संख्या नहीं रहेगा, ऋणात्मक इंटीजर इसमें नहीं रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। ये आपका हो गया इसका एग्जाम्पल। अब इसके बाद इसमें अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपका होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, और इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, यह सब क्या होता है, इसको भी देख लो कि अगला जो इसमें आपका होता है होल नंबर, इसको कहते हैं हम क्या, पूर्ण संख्या। जो आपका पूर्ण संख्या होता है, आपका क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव इंटीजर में केवल हम 0 को ऐड कर देते हैं तो वही आपका क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है, पूर्ण संख्या। कि नेचुरल नंबर के पहले यहाँ पर 0 प्लस में क्या कर दिया हम यहाँ पर नेचुरल नंबर, या फिर कर दिया यहाँ पर ले दें हम क्या, पॉजिटिव इंटीजर। वही आपका क्या हो जाता है यहाँ पर 0 1 2 3 4 ऐसे करके आगे बढ़ता ही जाएगा। ये आपका क्या होता है, होल नंबर होता है। ठीक है, यही आपका क्या होता है, इसमें होल नंबर होता है। यह भी आपका क्लियर हुआ होगा, इसको नोट कर लो। फिर हम आगे चलेंगे, तुरंत चलें। चलो थोड़ा सा और हम चल देते हैं यहीं पर कि यहाँ पर एक चीज देखो, जो आपका ये पॉजिटिव आगे है इसके बाद आप इसको नोट करना। जो आपका पॉजिटिव इंटीजर जो होता है या फिर नेचुरल नंबर जो होता है, इसी का 2 पार्ट होता है। इसमें पहला आपका होता है क्या, इवन नंबर, दूसरा आपका इसमें होता है क्या, ऑड नंबर। इसको कहते हैं हिंदी में सम संख्या, सबको पता होगा। इसको कहते हैं क्या, हम विषम संख्या। यह तो पता होगा। सम संख्या क्या होता है कि ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको क्या कहते हैं, हम सम संख्या कहते हैं। कि ऐसा नंबर जो डिवाइड हो जाए किससे, 2 से, सही के निशान का मतलब समझ जाना, 2 से जो डिवाइड हो जाए, और ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, डिवाइड का साइन लगाओ, जो 2 से डिवाइड ना हुआ आपका हो गया यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाओ, यहाँ पर 2, सही का मतलब हो गया जो डिवाइड हो, और यहाँ पर क्रॉस जो लगा है इसका मतलब क्या होगा, जो डिवाइड ना हो, आपका हो जाएगा विषम संख्या। इसका एग्जांपल देखो क्या हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर 2 4, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। ठीक, सम संख्या 2 4 6 8 इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जो यह है आपका, यह आपका 1 से शुरू होगा, 1 2 नहीं इसमें रहेगा, 1 3 5 7 9 इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। आपका हो गया यहाँ पर क्या, ऑड नंबर। तो इतना आपका क्लियर होगा। अब इसको आप नोट करो। फिर आगे जो इसमें थोड़ा सा और बच रहा है आपका प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर, और इसमें जो आपका वही जो है कंपोजिट नंबर, इन तीनों का भी हम देख लेते हैं। इसको पहले नोट कर लो।
यहाँ पर इसको देख लेना कि एक नंबर, इसको 1 और 2 करके तीसरा अभी हम शुरू करेंगे। चलो देखो, इसको हम यहाँ पर देखते हैं, ऊपर वाला हम हटा रहे हैं, इसको नोट कर लेना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उसको दे दिया जाएगा, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन हो जाना, या फिर आप वहां पर सर्च कर लेना गौरव कुमार मैथ स्मॉल में, जो इस चैनल का नाम है, इसको आप वहां पर सर्च कर लेना और उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहे हैं। चलो देखो, अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका है इसमें प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या। देखो, जो आपका अभाज्य संख्या होता है, ऐसा देखो, ऐसी संख्या जिसका कम से कम 2 गुणनखंड हो, और जो इसमें जो 2 गुणनखंड होता है, देखो इसमें आपका क्या होता है, पूरा मार्कर ही पड़ गया। इसमें आपका जो गुणनखंड होता है, 2 फैक्टर जो इसमें होता है, इसमें केवल 2 फैक्टर आपको मिले, और जो 2 फैक्टर में क्या होता है, एक आपका 1 होना चाहिए और एक सेल्फ वह संख्या हो, सेल्फ नंबर, स्वयं संख्या। जैसे इसमें एग्जांपल के लिए देखो, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर कितना, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, यह सब अब क्या हो गया, प्राइम नंबर। कैसे प्राइम नंबर, ये आपका इस प्रकार से है कि इसमें जो 2 है, 2 कम कितना इसका फैक्टर होगा, इसका 1 होता है 1, या फिर क्या होगा आपका इसमें 2 होगा, केवल ये 2 हुआ, 1 हो गया, 1 हो गया दूसरा स्वयं। जैसे आपका 3 हो गया, 3 को भी क्या लिखेंगे हम, ये 1 और दूसरा फैक्टर से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, स्वयं संख्या। तो यह सब आपका क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक, और भी इसमें संख्या इसमें आ जाएंगी जिसका केवल 1 और स्वयं के अतिरिक्त कोई भी फैक्टर ना हो, केवल 2 ही फैक्टर हो, तो आपका हो जाएगा प्राइम नंबर। और दूसरा आपका इसमें होता है कंपोजिट नंबर, इसको भी नोट करो। दूसरा आपका इसमें क्या होता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, जो आपका कंपोजिट नंबर, इसको कहते हैं हम क्या, इसको कहते हैं हम भाज्य संख्या। जो आपका भाज्य संख्या होता है, इसमें आपका कम से कम आपका 3 फैक्टर होना चाहिए, 3 फैक्टर। ये जो आपका 3 फैक्टर है, आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम। ठीक, और इसमें क्या है, ये जो 2 फैक्टर है क्या है, इसमें है मैक्सिमम। ठीक, मिनिमम आपका इसमें कम से कम इसमें आपका 3 फैक्टर होना चाहिए। ठीक, 3 फैक्टर, 3 गुणनखंड इसका होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल हम यहीं पर सामने ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम हो जाए, चलो ले लेते हैं यहाँ पर जैसे 4 जो है आपका, इसको देखो हम करेंगे, इसका खंड एक हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 2, तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, इसका 3 हुआ। इसके बाद ले लेते हैं जैसे 6, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। यह भी आपका हो गया क्या, कंपोजिट नंबर। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 8, 1 हो गया, 2, 4 और इसके बाद हो गया कितना, 8। यह सब आपका क्या है, यहाँ पर कंपोजिट नंबर है। ठीक, यह सब आपका क्या है, कंपोजिट नंबर की ऐसी संख्या जिनमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड जिसका होता है, जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होता है, वही आपका होता है कंपोजिट नंबर। ठीक, भाज्य संख्या यह आपका होता है। अब इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो बात है उसको मैं यहाँ पर लिख देते हैं, फिर इसके बाद जो आपका आज की इस क्लास है इसको हम खत्म कर देंगे, क्योंकि देखो कल से हम डायरेक्ट चलेंगे जो आपका सम संख्या का जो सम, जैसे देखो कोई भी सीरीज दे दिया उसका आपसे सम पूछ दे, कोई आपका वर्ग के रूप में कोई सीरीज दे दिया, फिर घन के रूप में सीरीज दे दिया, उसका जो आपका आंसर क्या होगा उसको निकालना हम कल सीखेंगे। ठीक, लेकिन आज की इस क्लास का जो आपका एक और इम्पोर्टेंट इसमें थोड़ा सा बचा हुआ उसको देख लो, इम्पोर्टेंट करके आप नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट पॉइंट करके। कि अगर आपको इसमें बताना हो, जैसे आपका पहला इसमें हम ले लेते हैं कि अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर आपको बताना हो तो क्या होती है, पहला सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसको आप याद कर लेना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो आपकी 2 होती है। और एकमात्र सम संख्या, देखो एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या
वह भी आपका क्या होता है, 2 ही होता है, क्योंकि 2 ही तो आपका सम स्टार्टिंग यहाँ से होता है। और तीसरा आप यहाँ पर लिखो, तीसरा आप लिखो तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वह आपका क्या है, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होता है भाज्य संख्या, वह यहाँ पर कितना होता है, जो हमने यहाँ पर निकाला था 4। यही आपका सबसे पहला होता है क्या, 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या। और इसके बाद एक जो है यह ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, भी आपको याद होना चाहिए कि जो आपका एक है, जो आपका चौथा पॉइंट लिखना है, एक ना ही भाज्य है, ना ही कंपोजिट है, ना ही अभाज्य। ये इसको भी आप नोट करना, यह भी इंपॉर्टेंट है। देखो जो आपका 4 पॉइंट है यहाँ पे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेना। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लो। देखो आप जाकर वहाँ पर डायरेक्ट सर्च करना, इसको यहाँ पर देखो बता दिया जा रहा है आपको। कोई भी डाउट होगा तो उसके लिए भी आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ से आप हमसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो। देखो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लेना। क्या यहाँ पर लिखोगे आप, स्मॉल में वहां पर आप सर्च करना, सब एक साथ मिला के लिखना है। स्मॉल में आप गौरव कुमार मैथ, MATH केवल लिखना, यस मत लगाना। इसको आप वहां पर सर्च करना, आपको वह पेज दिख जाएगा, इसको आप लोग वहां पर ज्वाइन कर लो, ठीक। इसको आप लोग क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। और अगर आपका कोई क्वेरी रहेगा तो आप लोग क्या, इसी को आप इंस्टाग्राम चैनल पर भी, देखो इंस्टाग्राम ऐप पर भी आप इसको सर्च करना गौरव कुमार मैथ, तो वहाँ पर भी हमारा जो इंस्टाग्राम का जो पेज है आपको दिख जाएगा। तो वहाँ से आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक। मैसेज के द्वारा आप उसको पूछ सकते हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको भी आप वहाँ से पूछ सकते हो, तो आपका जो वहाँ पर डाउट रहेगा उसको क्लियर करवाया जाएगा, ठीक। और एक सेकंड जो हमारा पेज है इंस्टा का, उसको भी आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो। आप वहाँ पर सर्च करना मैथ्स बाय गौरव कुमार, इसको आप सर्च करना वहां पर, तो आपको जो नया वाला जो इंस्टा का पेज है वो आपको दिख जाएगा। तो वहां पर भी आपको ट्रिक्स से रिलेटेड वहां पर आपको शॉर्ट्स मिल जाएगा। आपको कोई डाउट है तो वहां पर आप हमसे पूछ सकते हो, उसको भी क्लियर करवाया जाएगा। तो यही सब देखो, जो ये 2-3 चैनल आपको बताएगा, जो यहाँ पर 2-3 पेज है, इसको आप लोग जाकर जरूर फॉलो कर लेना। जो आपका ये टेलीग्राम जो चैनल है, यहाँ पर इस क्लास नोट्स PNG जो रहेगी इसको प्रोवाइड करवाया जाएगा, और कोई भी नई वीडियो आएगा तो उसका भी लिंक वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप लोग जो वीडियो रहेगी उसको मिस ना करो, ठीक। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।